अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और दिमाग में हर दिन एक ही सवाल घूमता रहता है कि अब करना क्या है, ना जॉब मिल रही है, ना कोई क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है और अब बस ये है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सच ये है कि सिस्टम के अंदर कुछ प्रैक्टिकल ऑप्शंस पहले से मौजूद हैं, बस उसके बारे में सही और साफ तरीके से आपको बताया नहीं जाता। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2026 की टॉप 5 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक्चुअली यूजफुल हैं। इस वीडियो में मैं कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा और ना ही कोई मोटिवेशनल ज्ञान दूंगा। सिर्फ उन्हीं स्कीम्स की चर्चा करेंगे जो ग्राउंड पर एक्चुअली काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले स्कीम की बात कर लेते हैं जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का सीधा मतलब बहुत सिंपल है, जॉब से पहले स्किल्स। काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि काम करने आना चाहिए। अगर आपके पास काम करने की स्किल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी डिग्री है। इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की जिसके तहत आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। ये योजना आपको फ्री स्किल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट, इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्सेस और कुछ कोर्सेस में असेसमेंट के बाद इंसेंटिव यानी कि पैसे भी देती है। ये योजना 15 से 45 साल के लोगों के लिए है और कोर्स के हिसाब से आमतौर पर 2 से 6 महीने में ये योजना खत्म हो जाती है। अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी PMKVY ट्रेनिंग सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाइए और वहां पर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप ट्रेनिंग लेकर के आ गए तो फिर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा क्योंकि अब आपको काम करना आ गया है। अप्लाई और ट्रेनिंग के दौरान लोग आमतौर पर कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन आप उनसे बचिए। सिर्फ एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा, असेसमेंट दिया जाए तो उसको मिस नहीं करना है और साथ ही सिर्फ वैसे कोर्सेज को चुने जो लोकल जॉब डिमांड से मैच करता हो। कौशल विकास योजना में किसी भी तरह से पैसे नहीं लगते और ये पूरी तरह से फ्री है, तो किसी भी सेंटर पर पैसे देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी सरकारी स्कीम की जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अगर आपने पढ़ाई कर ली है लेकिन हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए बोल करके आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो NAPS का मकसद है कि आपके लिए वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना जिसके बाद आपको जॉब मिल सके। इस योजना के तहत आपको रियल कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। मंथली स्टाइपेंड के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसके बाद आपके जॉब्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ये योजना 14 साल से 35 साल के एज ग्रुप के लिए है। हालांकि कुछ सेक्टर्स में ये क्राइटेरिया भी चेंज हो सकता है और इसका ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल के लगभग का होता है। अप्लाई करने के लिए अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसके बाद कंपनीज खुद आपको शॉर्टलिस्ट करती है और आगे का प्रोसेस पूरा होता है। इसमें अप्लाई करने वाले लोग आमतौर पर स्टाइपेंड कम देखकर स्कीम को इग्नोर कर देते हैं या अप्रेंटिसशिप को टेम्पोररी समझ लेने की गलती कर देते हैं। अगर आप NAPS में सेलेक्ट होते हैं तो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा जो गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर दोनों मिल करके देंगे। अगली स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो खास तौर पर गाँव के बेरोजगार नौजवानों के लिए है। यहाँ फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पर नहीं बल्कि प्लेसमेंट पर होता है। अगर आपने इस योजना के लिए अप्लाई किया है तो आपको फ्री रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, खाने और रहने की सुविधा, प्लेसमेंट में मदद और कुछ केसेस में माइग्रेशन सपोर्ट तक दिया जाता है। अगर आप 18 से 35 साल के हैं और गांव के रहने वाले हैं तभी आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ आपको 3 से 12 महीने तक सेक्टर के हिसाब से कोर्स करवाया जाएगा जिसके बाद आपको आसानी से जॉब्स मिल सकते हैं जिसकी आपने ट्रेनिंग ली है। अप्लाई करने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिस या स्टेट अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर से संपर्क करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें और ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करें। अब अगर आप जॉब ढूंढने के बजाय खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इस योजना के तहत आपको बिजनेस लोन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दी जाती है। इसके लिए आपको कम से कम 18 साल से ऊपर के उम्र का होने के साथ साथ कम से कम 8वीं पास होना भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख करके इस योजना को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 5 पर जो लिस्टेड स्कीम है और आज की हमारी आखिरी सरकारी योजना, उसका नाम है नेशनल करियर सर्विस। ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ जॉब लिस्टिंग्स नहीं बल्कि करियर गाइडेंस और काउंसलिंग भी मिलती है। अगर आप 15 से 69 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं तो इस योजना के तहत आपको वेरीफाइड गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स, करियर काउंसलिंग, स्किल गैप आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ आपको कंटिन्यूअस जॉब सपोर्ट भी दी जाती है। ये एक तरह से सरकार की बनाई गई Naukri.com या LinkedIn है जहां पर आप जॉब्स ढूंढते हैं। अप्लाई करने के लिए NCS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करके पूरी तरह से अपडेट कीजिए। इसके साथ ही ये बता दूं कि NCS पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है। देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका एक जरूरी कारण ये भी है कि आप जैसे लोगों को ये नहीं पता कि नौकरी मिलती कहाँ है और आप सोचते हैं कि अगर मिलती है तो हमें
क्यों नहीं मिल रही और सरकार को कोसते हैं कि सरकार सिर्फ लाठी चार्ज करती है पर नौकरी नहीं देती। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ये 5 स्कीम सिस्टम के रियल एंट्री पॉइंट्स हैं। हर स्कीम हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन अगर सही समय पर सही ऑप्शन समझ लिया जाए तो डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, योजनाएं और सिस्टम अपडेट्स हम इस चैनल पर पूरे साल हर महीने सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई सरकारी योजना आए या कोई अपडेट आए तो आप उसको मिस ना करें।